नाथद्वारा समाज सोसाइटी का यह सावन उत्सव हो रहा है और यहाँ पर आज महिलाओं ने विशेष करके खूब नृत्य किया है जमकर और सिन्हा जी की जय बोलाते हुए। और ये सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं समाजों के स्तर पर, संगठनों के स्तर पर और अन्य बाग बगीचों में। लेकिन हम आज आपको दिखाना चाह रहे हैं कि महिलाओं का रिकॉर्ड नाचने और गाने में तोड़ा पुरुषों ने। किस प्रकार से यह आयोजन हुआ और कहाँ हुआ, हम आपको बताएंगे। यह खास खबर कि जिलों की नगरी उदयपुर के धाकड़ गार्डन में यह आयोजन हुआ है और पहले हम आपको दिखा रहे हैं इन महिलाओं ने यहाँ जमकर नृत्य किया है। नाथद्वारा समाज सोसाइटी का यह आयोजन हो रहा है और यहाँ पर जिस प्रकार से महिलाओं ने नृत्य किया है और उसका मुकाबला करने के लिए जब पुरुष यहाँ पर उतरे तो ऐसा नृत्य किया कि आप भी देखकर दंग रह जाएंगे। और महिलाओं का रिकॉर्ड तोड़ा है पुरुषों ने, जमकर नृत्य किया है पुरुषों ने। चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो या युवा हो, सभी ने यहाँ पर जमकर नृत्य किया है। किस प्रकार से पुरुषों का है ये नृत्य और किस वजह से किया है और क्या कहा इस पर महिलाओं ने और पुरुषों ने, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। अभी सावन पे नृत्य करके बता देंगे कि नहीं ये महिलाओं से आगे है। ये कितने पोजीशन प्लीज आ जाए, वो रजिस्ट्रेशन काउंटर प्लीज आ जाए, जल्दी आ जाए। अब थोड़ी थोड़ी दूरी पे खड़े। जब बारी आयोजन में पुरुषों की आई तो पुरुष भी अपने अपने अंदाज में उतरे। चाहे बच्चा हो, युवा हो या बुजुर्ग वरिष्ठ नागरिक हो, सभी यहाँ पर अपने अपने अंदाज में उतरे हैं। कोई इसमें 50 साल का है, कोई 80 साल का, कोई 90 साल का। सभी किसी से कम नहीं दिखने की होड़ में नृत्य कर रहे हैं जमकर। और इस नृत्य में यह देखने को मिला कि पुरुष ने जब ठानी तो महिलाओं से वे पीछे नहीं रहे और जता दिया कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। जिलों की नगरी उदयपुर के धाकड़ गार्डन का यह दृश्य आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सावन में पहली बार इतनी संख्या में पुरुषों ने नृत्य किया है। और यहाँ जो आयोजक हैं उन्होंने भी इस नृत्य में भाग लिया है। उम्र कोई नृत्य के लिए निर्धारित नहीं थी, तो सभी यहाँ पर उतरे हैं। और ये सबसे वरिष्ठ आपको दिख रहे हैं गणेश जी डागलिया, और ये अभी भी इस उम्र में भी इतने चुस्त और तंदुरुस्त दिखते हैं। नृत्य किया है इन्होंने जमकर और जिस तरह से आप देख रहे हैं, जितना उत्साह पुरुषों में दिखा वो किसी से कम नहीं। क्या कहना है इनका? देख रहे थे जिस तरह से सावन का मौसम है, महिलाओं का विशेष करके इस मौसम में विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, लेकिन आज यहाँ धाकड़ गार्डन में पुरुषों ने वाकई में धाकड़ जैसा काम किया है। उन्होंने महिलाओं का रिकॉर्ड तोड़ा है। हमारे साथ में धाकड़ जी हैं, इस गार्डन के मालिक। आज आपको विशेष करके अच्छा मजा आया होगा कि पुरुषों ने आज धाकड़ जैसा काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो आज नाथद्वारा समाज का जो फंक्शन हुआ है जी, इसमें करीब 200 महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया है और पूरी मस्ती में नाचे हैं, गाए हैं, एंजॉय किए हैं और सावन उत्सव का पूरा आनंद लिया है। हाँ, आप बताओ, आपने विशेष करके जोरदार डांस किया है। हाँ, बताओ क्या नाम है आपका, कितने साल की उम्र है? वैद्य द्वारका दास। हाँ,
88 मेरी लेकिन उम्र है। आज का जो हाँ। कार्यक्रम और आज का कार्यक्रम तो ऐसा और सुहाना आपके कार्यक्रम- बाल 88 साल जैसे लगते नहीं है, काला चश्मा, काले बाल, ये तो आज भी जवान लग रहे हैं, आज भी जवान है। लाड़ू खाता है, पूरी खाती, प्रसाद खाते है। एक बात है कि आपकी मतलब जवानी का राज क्या है? ये पूछो हाँ। बहुत जरूरी है। जो आपकी निगाह में मैं जब रहा हूँ तो उसका राज सिर्फ यही है कि आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, हाँ। इसलिए मेरे को बड़ा आनंद आता है। खान पान अच्छा है हमारा। और सिन्हा जी का प्रसाद खाया है। वो तो मतलब जीवन में एक लक्ष्य है। वो तो जीवन सिन्हा में जी एक का लक्ष्य- जो भी प्रसाद खाता है वो बुढ़ापे में भी जवान रहता है। जवान रहता है, जवान ठाकुर जी रहता की कृपा बनी रहती है। ठाकुर आप जी की बताओ। आज का कार्यक्रम बहुत सफल अच्छा। बनाने का पूरा श्रेय हाँ। डॉक्टर सीपी डाकर साहब को जाता है। हाँ। क्योंकि आपने सबसे पहले स्थान दे करके, स्थान के अलावा अपने सब कुछ दिया है सब ना, कुछ आपने को इनाम भी आपकी तरफ से, सब और कुछ दिया है, और क्या चाहिए। तो इसलिए उनका पूरा धन्यवाद आज का करना पूरा चाहिए। श्रेय, इस कार्यक्रम को सफल बनाने का श्रेय डाकर साहब आप को जाता बताओ, आपका क्या कहना है? मेरा तो यही कहना है कि धाकड़ साहब को सबको धन्यवाद देना चाहिए। हाँ। इन्होंने इतना अच्छी व्यवस्था की है। हाँ। आगे भी नाथद्वारा समाज का कभी भी प्रोग्राम हो तो डॉक्टर साहब पूरी सहयोग की अपेक्षा करते हैं। डॉक्टर साहब आनंद तो ऐसा आनंद जिंदगी में पहली बार आया। हाँ, और हमारे 72 उम्र होते हुए भी हम यूँ समझ रहे जैसे बचपन आ गया हमारा। आपने डांस किया आज। आप बताओ, आपने डांस किया आज। आज के इस कार्यक्रम का बहुत आनंद लिया गया है साहब, और धाकड़ साहब ने जो इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं दी हैं, ये व्यवस्थाएं वास्तव में अविस्मरणीय हैं। ये व्यवस्थाएं कोई और दूसरा नहीं दे सकता, आप जैसे समाज सेवी दे सकते हैं। और इससे नाथद्वारा समाज का जो ये एक संगठन है, इसको बहुत बड़ा बल मिला है, और बड़े अच्छे अच्छे साथी आए, इनसे मिलना हो रहा है, ऐसा अवसर प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप बताएं, क्या क्या कहना चाहते हो? पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से ये कार्यक्रम नहीं हो पाया था। इस साल जो धाकड़ साहब ने वापस ऑर्गेनाइज किया है वो काफ़ी जो सराहनीय है, और इससे हमारे नाथद्वारा समाज के प्रत्येक जो है सदस्य है उनको मिलना हो जाता है। राजनीति में भी नाथद्वारा समाज काफ़ी अच्छा योगदान निभाता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल। बताएं किस प्रकार से जवान हैं अभी भी? नाथद्वारा समाज आज से नहीं, जब से स्वतंत्रता भारत को मिली है और हमारा गणतंत्र दिवस जब से मनाया जा रहा है, तब से ही नाथद्वारा के लोग राजनीति के अंदर खूब जोर शोर से हैं और आगे भी रहेंगे। जैसे अभी वर्तमान में हमारे सीपी साहब हैं, और हमारे यहाँ धाकड़ साहब ने जो पर्चा फहरा रखा है नाथद्वारा समाज का, वो बहुत अच्छा है। और यहाँ करीब 10,000 परिवार हैं जो नाथद्वारा के यहाँ उदयपुर में बसते हैं, उनका ये संगठन है और पारिवारिक संगठन है। इस पारिवारिक संगठन को हम सिंचित करते रहते हैं हर वर्ष, प्रतिवर्ष साल में 2 बार हम गेट टुगेदर करते हैं, सभी लोग इकट्ठा होते हैं और अच्छे से उसको मनाया जाता है। उसमें आप बताओ साहब, खेल वगैरह क्या क्या कहना है? हाँ साहब, सभी को आज जय श्री किस कृष्ण। प्रकार से बुजुर्गों को और युवाओं को आनंद आया है, उन्होंने नृत्य किया है। हाँ सर, मैं चतरलाल सोमानी, जी। अध्यक्ष नाथद्वारा समाज। जी। आज बहुत खुशी के साथ मैं आपको सबको बताना चाह रहा हूँ कि हमारा नाथद्वारा समाज का उदयपुर का जो परिवार बना हुआ है, समूह बना हुआ है, इसमें आपसी प्रेम का सरोवर है। किसी तरह से हम कोई कमी नहीं आने देते हैं, सभी सम्मिलित होते हैं, आनंद लेते हैं। और ये सावन उत्सव का जो कार्यक्रम हमने किया है, इसमें महिलाओं ने, बच्चों ने, सभी सदस्यों ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, बहुत ही आनंद लिया है। ये नाथद्वारा के लोगों ने जो भी उदयपुर में आए हैं और अपने अपने फील्ड में उन्होंने सभी अच्छी कामयाबी हासिल करी है। ये उदयपुर के अंदर हमारा अगर कोई एमएलए रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ नाथद्वारा का ही रहा है। पहले मोहनलाल जी सुखड़िया थे तो नाथद्वारा के थे, गिरजा व्यास थी तो नाथद्वारा की थी, सीपी जोशी है तो नाथद्वारा के हैं, क्या धर्मनारायण जी जोशी है तो नाथद्वारा के हैं। ये सब उदयपुर के अंदर आज तक एमएलए जो भी बने हैं। बताओ आप क्या क्या कहते? गुलाब जी कटारिया साहब भी नाथद्वारा के हैं, वो भी नाथद्वारा थे। नाथद्वारा समाज वालों ने एक समिति ये बना करके नाथद्वारा के लोगों को एकजुट करके जो आपसी भाईचारा बढ़ाया है, वो वास्तव में तारीफ काबिल है। इससे नाथद्वारा वाले हम आपस में, हमें पता ही नहीं था कि नाथद्वारा के कौन कौन लोग यहाँ रहते हैं। उससे हमारे आपस में एक भाईचारे की भावना बढ़ी है। हमारे को नाथद्वारा समाज का एक समूह बना हुआ है, उसमें 6 महीने में एक बार पिकनिक का प्रोग्राम होता है। सब परिवार मिल के हम एंजॉय करते हैं और एक दूसरे का परिचय करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम नाथद्वारा समाज को बड़ा बनाना चाहते हैं।
आज नाथद्वारा समाज ने जो यहाँ पर आयोजन किया है और उसमें सभी बुजुर्ग और जवान व्यक्तियों ने इस महोत्सव में भाग लिया और जो सावन का महोत्सव मनाया गया था और इसमें खूब आनंद उठाया हमने और एक तरीके से जो बुजुर्ग थे उनमें भी एक जवानी प्रूफ की है। 2 साल के बाद में चतुर्जी वैसा साहब ने जो मेहनत करके ये आयोजन जो करा है चतुर्जी सोमारी में, बच्चे बूढ़े सभी ने पूरा आनंद लिया है। और आप बताओ आज कैसा मजा आया है आपको और कैसा भरपूर आनंद आया है। सावन सुधर गया। जी बोले क्या क्या सावन के महीने में जो आपने मैनेजमेंट किया बहुत अच्छा था, हमको बहुत मजा आया। हाँ। सभी बच्चों ने, महिलाओं ने, पुरुष ने बहुत खूब एंजॉय किया, मस्त किया और मैं दिल आभार से धाकड़ साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हम सब आभार करते हैं। हाँ आप बोलो। हम सब आभार करते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है, सुव्यवस्थित व्यवस्था है, नाश्ता पानी सब बहुत अच्छे से करवाया सबको। आप बताओ आप क्या कहना? आपकी मेहमान नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताओ। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ सावन के महीने का और बहुत आनंद आ गया, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी। आप बताओ आप क्या कहना चाहते हो, बताओ। सावन का महीना पावन करे शोर, जैसे नाचे मोर। आप बताओ क्या कहना है आपका, बताओ। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत आभार, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और सभी ने काफ़ी अच्छा एंजॉय किया, काफ़ी आनंद आया। और डागलिया साहब के लिए क्या कहेंगे, अभी भी वो जवान है। श्रीनाथ जी उन्हें अभी तक जवान बना ही रखे। हाँ काफ़ी आनंद आया है और कोई गायत्री जी आप बताओ क्या कहना? ये जो आज सावन उत्सव है वो सभी महिलाओं पुरुषों के लिए बहुत आनंदमय रहा और आज जो पर्यावरण को बचाने के लिए जो संदेश हम सब ने यहाँ दिया है और बहुत खुशियाँ बांटी है और इसी तरह नाथद्वारा तहसील के सभी लोग मिलते जुलते रहे तो हम आपसी सहयोग से नाथद्वारा को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, जिससे नाथद्वारा का नाम रहे और हम सभी भाई बहन हंस खुश के रहे और स्वस्थ रहे। आप बताओ आप क्या कहना चाहते हैं? सभी यहाँ पे खुश हैं और आनंदित हैं और सभी श्रीनाथ जी बाबा की जय बोल रहे हैं। श्रीनाथ जी बाबा की जय। आज के आनंद वैसे श्रीनाथ जी का नाम वैसे बहुत फेमस है, पर हम महिला भी उसको आगे बढ़ा के और बहुत फेमस करना चाहते हैं। नाथद्वारा समाज सोसाइटी के सावन महोत्सव में विभिन्न आयोजन हुए, जिसमें पर्यावरण को लेकर भी विशेष रूप से यहाँ वृक्षारोपण किया गया। हर व्यक्ति पेड़ लगाए, इसी से हमारी और पर्यावरण की सुंदरता। सावन का मौसम चल रहा है और सावन के मौसम में पिकनिक के मज़े के अंदाज अलग ही होते हैं। कहीं पहाड़ों पर पिकनिक हो रही है, कहीं फार्म हाउस पे पिकनिक हो रही है और किसी संगठनों की पिकनिक हो रही है, समाजों की हो रही है और लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ शिक्षा की बात कर रहे हैं, कोई चिकित्सा की बात कर रहे हैं, कोई पहेलियाँ सुना रहे हैं, कोई गीत गा रहे हैं, कोई नृत्य कर रहे हैं। मज़े ही मज़े सावन में हो रहे हैं और सावन के मौसम में अगर हरा ही हरा दिखता है तो जवान दिखने वालों में हमारे गणेश जी डागलिया हैं। कितनी ही अभी उम्र हो गई हो, लेकिन ये हर समय जवान और चुस्त तंदुरुस्त दिखते हैं। इनकी जी बताएं क्या आयोजन आपने किया है और क्या उद्देश्य है इसका? मैं बताना चाह रहा हूँ जी, उदयपुर में नाथद्वारा तहसील के लगभग 20,000 लोग रहते हैं। अब तक हम जितने लोगों को जोड़ पाए हैं उन लोगों का एक पारिवारिक स्नेह मिलन कार्यक्रम हम हर साल आयोजित करते हैं और साल में कभी कभी 2 बार 3 बार भी कर लेते हैं। इस बार भी आप देख रहे हैं कि इस संगठन के करीब 200 परिवार लोग यहाँ धाकड़ गार्डन जो बेतला में बना हुआ है, धाकड़ जी रिपी धाकड़ जी जो स्वयं हमारे इस नाथद्वारा समाज के मेंबर हैं, उन्होंने अपनी तरफ से यहाँ सारी व्यवस्थाएं करी है। बैठने के लिए कुर्सियाँ, हौजी का गेम और कई प्रकार के साल हो गए ऐसे आयोजन। ये संगठन बने तो करीब वगैरह सब ये संगठन को बने करीब 25 एक बरस हो गए हैं, लेकिन जितना इसको शहर में आगे बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ पाया। लेकिन अभी वर्तमान के हमारे अध्यक्ष
भाई चतुर्जी सोमानी साहब, और इन लोगों ने जो मेहनत की है। नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र का है ये संगठन, और क्या क्या पहचान रखता है ये देश और दुनिया में? मैं ये एक पहचान तो ये है कि हम लोग सब श्रीनाथ जी की नगरी के लोग हैं जी, उस क्षेत्र के लोग हैं। और एक मैं आपके सामने एक ऐसी चीज़ बांटना चाह रहा हूँ, शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा जी। उदयपुर में लगभग यहाँ एमएलए नाथद्वारा का ही रहता है, विधायक आप ले लें। सबसे पहले 17 साल तक सुखाड़िया जी रहे, अभी लगभग 25 साल गुलाब जी कटारिया को हो गए, वो देलवाड़ा के हैं, बीच में गिरजा व्यास रही हैं। और जो भी लोग रहे हैं अब तक इस कार्यकाल में, जितने लोग रहे सब उदयपुर से ही एमएलए नाथद्वारा का रहा हुआ। कोई बीच में 1-2 बार कोई ऐसा बन गया हो वो बात अलग है। अब जैसे भानु जी थे, वो भी नाथद्वारा मतलब राजसमंद जिले के थे, वो आंकरोली के, फर्क कुछ भी नहीं था। तो ये एक बहुत सुखद बात है कि नाथद्वारा के लोग यहाँ इस तरह से फैले हुए हैं, और आपस में भाईचारा और मैत्री और सहयोग की जो भावना है, मैं शायद बताना चाह रहा हूँ ऐसे कम संगठनों में मिलेगी। आज हमारे कुमार साहब, जिस तरह से संगठनों की बैठक होती है, खाने पीने का मज़ा सब लेते हैं, मौसम भी अच्छा है, क्या आपने तो बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी हैं, किस तरह से जीवन में सावधानी रखी जाए? सर, एक तो बढ़िया बात है कि आज बहुत शानदार पिकनिक हो रही है हमारे अध्यक्ष महोदय और सचिव के माध्यम से सारे नाथद्वारा समाज के सारे लोगों को एकत्रित करते हैं, एक भाईचारे की भावना पैदा होती है, और एक दूसरे के उद्देश्य ये रहता है कि पहचान हो, और जिस जगह आप जहाँ हैं उसमें अपने लोगों के कुछ काम आ सकें, जो भी पॉसिबल हेल्प हो सकती है, वो भी एक उद्देश्य है। और जानकारी, जहाँ तक मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, और उस उद्देश्य से मैंने आज थोड़ा सा इस बारे में बताया था कि भाई एक्सीडेंट हो जाए तो हम सबकी एक भावना होनी चाहिए कि उस एक्सीडेंट साइट पे अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जो विक्टिम है, जो मरीज या एक्सीडेंट हुआ है, उसकी मदद करने की भावना हमेशा बनी रहनी चाहिए। उससे भावनाओं से सबसे बड़ा काम होता है। और अब हम चलते हैं चिकित्सा से साहित्य की ओर, कला की ओर, और कला के पारखी हमारे हैं भाई साहब। आप बताएं, दिनेश जी कोठारी साहब विभिन्न पदों पर रह चुके हैं ये, और अभी भी ये ऐसा पद है इनके पास कि जो समाज को जोड़ता है, समाज के मन को जोड़ता है। आप बताओ क्या? नमस्कार। देखिए, आज नाथद्वारा समाज द्वारा सावन उत्सव मनाया जा रहा है, और सारी बातें अभी जो है डागले साहब ने बताई। इसके अलावा एक नई चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि कला के क्षेत्र में भी नाथद्वारा सबसे ऊपर है। उदयपुर में जो भी आपको चित्रकार दिखेगा या कोई साहित्यकार दिखेगा, उसमें अधिकांश नाथद्वारा के हैं। तो नाथद्वारा न सिर्फ राजनीति में, साहित्य में, कला में, संस्कृति में सबसे अग्रणी है। और डागलिया साहब ने एक बहुत अच्छा जो है ये नाथद्वारा समाज को जोड़ा है, और पिछले 2-3 साल से हम लोग इस तरह का आयोजन कर रहे हैं। दीपावली उत्सव भी मनाते हैं, होली उत्सव भी मनाते हैं, और इसी तरह ये सावन उत्सव आप देख रहे हैं, हरे हरे। सावन में बात करें तो महिलाओं की बात सबसे बिलग होती है, और जब तक महिलाओं का संग नहीं हो तो सावन भी अधूरा रहता है। क्या कहना है, किस तरह की उपस्थिति? आज महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी रही। मैं डॉक्टर गायत्री स्वर्णकर हूँ, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय से अभी सेवानिवृत्त हुई हूँ। और आज हमारा जो सावन उत्सव हमारा मनाया जा रहा है, यहाँ पर आज काफ़ी महिलाओं की संख्या रही है। साथ ही सभी महिलाओं ने लहरिया पहन रखा है, और आज पर्यावरण को बचाओ ये संदेश हमारे नाथद्वारा समाज की ओर से दिया जा रहा है। यहाँ वृक्षारोपण भी किया जा रहा है, और सभी महिलाओं के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से अपने बच्चों को आगे भेजा जाए, शिक्षा, चिकित्सालय, मतलब सब तरह का संगम आज यहाँ पर इकट्ठा है। आप बताएं, कैसा आनंद आ रहा है? आनंद तो खूब बढ़िया आ रहा है। मैं मोहिनी कुमार, डॉक्टर बीएल कुमार की वाइफ, बहुत अच्छा लग रहा है। पेड़ पौधा रोपण हुआ। आप बताओ भाई साहब, किस तरह का आनंद आ रहा है? साहब सभी को जय श्री कृष्ण। आज हमारे नाथद्वारा समाज का तहसील का जो ग्रुप एक परिवार है, हम साल में 1 बार 2 बार ये प्रयास करते हैं कि निश्चित रूप से इकट्ठे हों। अभी सावन उत्सव के कार्यक्रम में आज हम सब एकत्रित हुए हैं, बहुत ही आनंद आ रहा है। आप बताओ। हाँ जी, नमस्कार सर, मैं गजेंद्र मांडोत नाथद्वारा से हैं। मैं आपको सिर्फ नाथद्वारा समाज का एक छोटा सा परिचय दे दूं कि संगठन क्यों बना, किस लिए बना।
ये संगठन यहाँ पर जो बनाया गया वो इस उद्देश्य से बनाया गया। चिकित्सा के हिसाब से नाथद्वारा के व्यक्ति इलाज कराने उदयपुर आते हैं, उनको किसी भी तरह की सहायता हो उसके लिए एक एसोसिएशन की यहाँ पे एक संस्था बनाई गई। उनको हर तरह की चिकित्सा सुविधाएं, शिक्षा के सेक्टर में शिक्षा सुविधाएं, वहाँ के हमारे जो लोग हैं नाथद्वारा के आसपास के लोग, उनको हम यहाँ हर तरह से मदद कर सकें, इसका मेन उद्देश्य यही था और उसके लिए हम हमेशा प्रयासरत हैं। और बहुत अच्छा सब यहाँ पर आए हैं और सभी एक आनंद के मूड में हैं। आप बताओ किस तरह का आनंद आ रहा है? नाम गिरधर लाल कुमार नाथद्वारा, यहाँ ज्योति स्कूल चलाता हूँ फतेहपुरा में। जो आनंद हम लोगों को आ रहा है संगठन के माध्यम से, तो वास्तव में ऐसा आनंद लेना बड़ा मुश्किल काम है और हमारा संगठन अच्छा और मजबूत है, खूब आगे बढ़े, मेरी शुभकामनाएं। खूब हम और भी आपको अच्छे अच्छे आयोजन बताते रहेंगे और इसमें क्या क्या आयोजन हो रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से ऐसे संगठन तैयार होते हैं कि जो समाज को एकता में सूत्र में जोड़ते हैं और खूब एक सकारात्मक कार्य करते हैं। जी बताएं। नाथद्वारा समाज की ओर से आज का आयोजन बहुत श्रेष्ठ रहा, क्योंकि मैंने अपना विवाह नाथद्वारा में किया है। मेरी धर्मपत्नी वहाँ की बहन बेटी है, उस नाते इस संस्था ने सम्मान के नाते जोड़ा है, तो एक अलग अनुभूति हुई है। ज़्यादातर जो संस्थाएं बनती है उसमें पुरुष वर्ग का ही बोलबाला रहता है, परंतु यह एक संस्था ऐसी है कि जिसमें नाथद्वारा की जो बहन बेटियाँ हैं जो उदयपुर में जिन्होंने शादी की है, उनको भी इस संस्था ने अपने साथ जोड़ा है। ये बहुत अच्छी पहल और बहुत अच्छी अनुभूति है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। आप बताओ कैसा आनंद आया? बहुत अच्छा लगा। डागले साहब का और डागर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हम सबको जोड़ा है एक कड़ी में और मोतियों जैसे पिरोया है, चाहे बहन बेटियाँ हो चाहे वहाँ के रिहायशी हो, सबको एक साथ किया है, एकजुट किया है। तो श्रृंगार जी की मेहरबानी हम सब पे बनी रहे और ऐसे ही कार्यक्रम आगे भी आयोजित करते रहें। बहुत अच्छा लगा हाउजी खेलकर, गेम्स और जो सारे अनुभव वगैरह शेयर किए। दारमचंद जी ने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई, डाक्टर साहब के चुटकुले हमने सबने बहुत एंजॉय किए। आप बताओ। हाँ, बहुत अच्छा एंजॉय किया। चुटकुले वगैरह सब सुने, बहुत आनंद आ गया। अच्छा रहा प्रोग्राम, बहुत अच्छा रहा, आनंद आया। सबसे बड़ी बात नाथद्वारा में जो एकजुटता थी और उदयपुर में नाथद्वारा का जो सहयोग रहा, उसमें नाथद्वारा के विकास के लिए गणेश जी डागले और इन्होंने बहुत अच्छा व्यवस्था। सावन महोत्सव में छोटे छोटे विभिन्न आयोजन होते हैं और इन्हीं विभिन्न आयोजनों में भाग लेकर प्रतिभागी के मन में एक अपार उल्लास का वातावरण बनता है। आयोजक भी यहाँ आने वालों का सम्मान करते हैं और कार्यकर्ताओं को जोड़ते हैं। प्रतिवर्ष जुड़ने वाले जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से इन आयोजनों में शिरकत करें और संगठन के लिए, समाज के लिए समर्पित होकर अपना कार्य करें, इसी से ऐसे आयोजन नित्य निरंतर अनवरत रूप से होते रहते हैं और आयोजकों को भी संबल मिलता है। ऐसे सभी यहाँ पर आते हैं उल्लास और उमंग के साथ में, अपनी अपनी प्रस्तुतियों के साथ यहाँ प्रतिभागी बनते हैं और सभी एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं और अपनी यादों को संजोकर घर जाते हैं। और विशेष रूप से ऐसे आयोजन में पुनः प्रतिभागी या शरीक होने के लिए नए रूप से नई प्रेरणा के साथ में आते हैं। ऐसे मनमग्न होकर जो नृत्य करता है वो अपने आप में अलौकिकता महसूस करता है कि समाज के प्रति किस तरह से समर्पित रहना चाहिए, समाज के लिए किस तरह से कार्य करना चाहिए जिससे समाज आगे बढ़ सके। समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा तो राष्ट्र में
खुशहाली होगी और विश्वव्यापी खुशहाली की यही कामना को लेकर ऐसे आयोजन होते हैं। सभी के मन में उत्साह और उमंग अपार हैं और जब आयोजन सुंदर होते हैं, व्यवस्थाएं अच्छी होती हैं तो व्यवस्था करने वालों का भी सम्मान होता है और सभी आभार व्यक्त आपका बहुत बहुत सम्मान हो रहा है। आदरणीय धाकड़ साहब हमारे लिए बहुत बच्चों के लिए सबके लिए एक आदर्श हैं, तो इस तरह की सेवा भावना उनकी जो है वो काबिल तारीफ है। आदरणीय धाकड़ साहब शब्दों में बयान नहीं कर सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। एक मिनट चतुर्थी साहब बताएंगे। हाँ सर, हमारे आदरणीय धाकड़ साहब का के बारे में मैं उनकी तारीफ में शब्दों में नहीं वर्णन कर सकता हूँ। आपकी बहुत ही मानता है, आप हमेशा अपने को पूरा सहयोग करते हैं। जैसे कुर्सियाँ लगाना, माइक लगाना, सभी व्यवस्थाएं करना सब आप करते हैं और निःशुल्क हमसे कोई 1 रुपया हम देते हैं फिर भी नहीं, और आप फिर भी नहीं मानते हैं। आप सहयोग राशि भी आप जमा करा देते हैं और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी आप अपनी तरफ से करते हैं सभी, और सभी को ये मंच संचालन करना, सभी को आपके लिए गेम्स खिलाना बहुत बड़ी बात होती है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जय जी भाई साहब, आपके बात बहुत अच्छा खिलाते हैं।